हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है अली हसनैन और आप देख रहे हैं द स्पेयर अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और ये उनका कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। और इनकी बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास 9 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 9 तरह के होते हैं, ठीक है। वो कौन से होते हैं देखते हैं। फर्स्ट पे हमारे पास आ जाता है नाउन, ठीक है। सेकंड पे हमारे पास आ जाता है प्रोनाउन। थर्ड पे हमारे पास आ जाता है एडजेक्टिव। फोर्थ पे हमारे पास आ जाता है वर्ब, ठीक है। फिफ्थ पे हमारे पास आ जाता है एडवर्ब। सिक्स पे हमारे पास आ जाता है प्रेपोजिशन। सेवन में हमारे पास आ जाता है कंजंक्शन, ठीक है। एट पे हमारे पास आ जाता है इंटरजेक्शन और लास्ट में हमारे पास आ जाता है आर्टिकल, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास 9 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल। तो हम सब इन जो है इन सब की जो है डेफिनेशन देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे और इसके साथ साथ इसके एग्जांपल करते जाएंगे ताकि हमारा जो है कॉन्सेप्ट वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं नाउन क्या होता है। दोस्तों, नाउन किसी भी शख्स, जगह या चीज का नाम हम नाउन कहते हैं, सबको पता ही है। ये क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स होते हैं। नेमिंग वर्ड्स किसी भी जो है हमारे पास प्लेस हो गई, पर्सन या थिंग, ठीक है। किसी भी जगह या चीज के जो नाम होता है उसको क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं नीचे कर देता हूं, अली गोज टू स्कूल। अली स्कूल जाता है। दोस्तों, यहाँ जो अली है ये एक बंदे का नाम है, तो ये हमारे पास क्या है? नाउन है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अगर आ जाता है असलम इज अ गुड बॉय, ठीक है। तो असलम क्या हो जाएगा? हमारे पास नाउन हो जाएगा, ठीक हो गया। इसके अलावा हम ये कह देते हैं, इसके अलावा हमारे पास आ जाता है कायदे आजम। इसके अलावा और हमारे पास आ जाता है मस्जिद, मॉस्क, ठीक है। मॉस्क इज अ प्लेस ऑफ प्रेयर। दोस्तों, जो मॉस्क है ये हमारे पास क्या आ जाएगा? नाउन आ जाएगा। दोस्तों, किसी भी शख्स, जगह या चीज के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। सिंपल सा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोनाउन, ठीक है। अब ये देखिए, नाउन प्रोनाउन में आप देखें सिमिलैरिटी है, रिजेम्बलेंस है, ओवरलैपिंग हो रही है। नाउन और प्रोनाउन सेम सेम लफ्ज नजर आ रहे हैं, तो इसमें कोई ना कोई रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है कि जो प्रोनाउन होता है ना, ये नाउन की जगह इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल ये होता है इस्तेमाल इन द रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। मतलब जो नाउन होता है उसकी जगह हम रिप्लेसमेंट करते हैं प्रोनाउन के साथ। प्रोनाउन क्या होता है हमारे पास? फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, इस तरह सारे चलते जाते हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब हम ये प्रोनाउन इस्तेमाल क्यों करते हैं? प्रोनाउन हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो नाउन है ना उसकी रेपिटेशन से बचा जा सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है अली इज अ गुड बॉय, ठीक है। अब हम ये एक पैराग्राफ अगर आप लिख रहे हैं, हम दोबारा से अली इस्तेमाल करेंगे ना तो ये अच्छा नहीं लगेगा, मुनासिब नहीं होगा। इसकी वो ब्यूटीफुल जो है ना खूबसूरती वो नहीं नजर आएगी हमें। तो हम क्या करेंगे? अली की जगह हम ही का इस्तेमाल करेंगे। ही ऑलवेज गोज टू स्कूल। तो दोस्तों, हमने क्या किया? हमने अली की जगह ही का इस्तेमाल कर लिया क्योंकि अली जो है वो मेल है, हमने उसकी जगह जो मेल वाला था प्रोनाउन वो इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो ये जो होते हैं हमारे पास प्रोनाउन, ये एक्चुअली में क्या होते हैं? नाउन की जगह इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास कोई फीमेल है, ठीक है, उसका हम कहते हैं शी इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह हमारे पास होता है आई, वी, दे, ठीक है, यू, इट। ये सारे हमारे पास क्या है? प्रोनाउंस है। ये क्यों इनको प्रोनाउन कहते हैं? क्योंकि ये नाउन की जगह इस्तेमाल, रिप्लेसमेंट में इस्तेमाल होते हैं। हम बार बार नाउन इस्तेमाल करते तो वो अच्छा नहीं लगता, हम क्या करते हैं? फिर प्रोनाउन का इस्तेमाल कर लेते होते हैं, ठीक हो गया दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, ये मैं अब यहाँ पे बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ों को डिस्कस करूंगा, उसकी डेफिनेशन देखूंगा और एग्जांपल करूंगा, ठीक है। ये मैं सारी बेसिक चीज़ें कर लूंगा तो उसके बाद मैं एक एक अलग अलग वीडियो बनाऊंगा हर एक टॉपिक पे डिटेल में, ताकि आपको जो है एरर्स हैं, जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। यहाँ पे हम बस बेसिक बेसिक चीज़ें देखेंगे, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है? दोस्तों, एडजेक्टिव जो होता है ये हमारे पास
देता है डिटेल, गिव द डिटेल ऑफ नाउन या प्रोनाउन। एडजेक्टिव हमें क्या कहते हैं, नाउन या फिर प्रोनाउन की जो डिटेल देते हैं उसकी वर्थ को बताते हैं, मतलब जो नाउन या प्रोनाउन एक ही बात होती है। जब ये नाउन या प्रोनाउन हमारे पास है, ये अच्छा है बुरा है कैसा है, इसकी मतलब उसकी जो वर्थ उसको मॉडिफाई करते हैं नाउन और प्रोनाउन को, तो उनको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक खूबसूरत लड़की है। तो दोस्तों यहाँ पे ब्यूटीफुल है, खूबसूरती जो है, ये किसको डिफाइन करिए, ये शी को डिफाइन करिए। शी हमारे पास क्या प्रोनाउन है। दोस्तों ये जो है प्रोनाउन को डिटेल बता रहा है कि प्रोनाउन वो कैसा है। तो जो वर्ड्स प्रोनाउन की डिटेल बताते हैं उसको मॉडिफाई करते हैं, तो हमको कहते हैं एडजेक्टिव्स कहते हैं। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, अली इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। अली जो है वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है। दोस्तों यहाँ ये जो ब्रिलियंट है, ज़हीन है, ये किसको फिर मॉडिफाई कर रहा है, डिटेल दे रहा है, ये किसकी दे रहा है। तो अली क्या हमारे पास नाउन है, तो इसका हम क्या कहेंगे, ये एडजेक्टिव, हम इसको एडजेक्टिव कहेंगे। जो वर्ड भी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करें, उसकी डिटेल को बताएं, उसकी खसूसियात बताएं, अच्छाई या बुराई बताएं, कुछ भी बताएं, तो हम कहेंगे कि वो हमारे पास एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ब। दोस्तों वर्ब क्या होते हैं, एक्शन वर्ड्स होते हैं, जिसमें किसी काम करने या होने की जो डूइंग, वो उसको हमारे पास बताया जाएगा कि कोई काम हो रहा है, एक्शन। ठीक है, उसको हम कहते हैं वर्ब कहते हैं। जैसे सोना, खाना, पीना, रोना, उठना, बैठना, तो कोई भी जो काम होगा ना हमारे पास, उसको क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हमारे पास, ही इज रनिंग, वो भाग रहा है। दोस्तों ये जो रनिंग है, ये हमारे पास क्या है, वर्ब है, इसको हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। इसके अलावा हम क्या लेते हैं, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। दोस्तों यहाँ पे गोज जाना, ये हमारे पास क्या वर्ब है, एक काम है। ठीक है, एक एक्शन है, वो हमारे पास परफॉर्म हो रहा है। तो वो जो एक्शन होता है, काम होता है, हमारा वर्क होता है, हमारे पास जो वर्ड्स होते हैं शो करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसे ही इज रनिंग, रनिंग हमारे पास क्या वर्ब है। ही गोज टू स्कूल, तो गोज हमारे पास जाना, ये क्या हमारे पास वर्ब है। तो दोस्तों इनको हम वर्ब कहते होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों देखिए वर्ब और एडवर्ब, इन दोनों में फिर देखिए नाम मिलता जुलता, सिमिलैरिटी आ रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये जो वर्ड जो एडवर्ब है, इसके साथ रिलेशन है, क्या रिलेशन है देखते हैं। अब इस तरह एडजेक्टिव थे, ये नाउन और प्रोनाउन को डिटेल बताते थे, नाउन की जो है वर्थ बताते थे। इसी तरह ये जो एडवर्ब है, ये भी क्या करेगा, वर्ब की डिटेल बताएगा। ये क्या करेगा, गिव डिटेल ऑफ वर्ब, ये वर्ब की डिटेल देंगे, वर्ब के बारे में बताएंगे। जो वर्ब हो रहा है, काम हो रहा है, कैसा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, आहिस्ता हो रहा है, उसको बताएंगे। तो उसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। इसके एग्जांपल देख लेते हैं, ही इज रनिंग फास्टली, वो क्या, वो तेजी से भाग रहा है। तो दोस्तों रनिंग क्या हमारे पास वर्ब है, रनिंग क्या हमारे पास वर्ब। फास्टली क्या है, ये हमारे पास एडवर्ब है। क्यों ये एडवर्ब है, क्योंकि ये फास्टली इस रनिंग को डिटेल बता रहा है कि जो बंदा भाग रहा है वो कैसा भाग रहा है, फास्टली भाग रहा है, तो इसकी डिटेल बता रहा है, इसकी जो है मॉडिफाई कर रहा है इसको, तो इसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। सिंपल से एडवर्ब जो होगा वो वर्ब की डिटेल बताएगा कि वर्ब कैसा है। इस तरह और कर लेते हैं, ही इज राइटिंग लेटर क्विकली, वो जो है खत लिख रहा है बहुत तेजी से। तो दोस्तों ये क्विकली जो है हमारे पास, ये एडवर्ब है। ठीक है, क्यों एडवर्ब है, क्योंकि ये जो हमारे पास वर्ब है ना, इसकी डिटेल बता रहा है कि जो वर्ब है वो कैसा काम कैसा हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे एडवर्ब कहेंगे। सिंपल सा है दोस्तों, जो एडवर्ब है वो वर्ब की डिटेल को बताता है। ठीक हो गया। अब आते हैं प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन क्या होता है, नाम से हम देख रहे हैं, प्री पोजिशन। प्री क्या होता है, पहले, बिफोर, और पोजीशन क्या होती है, प्लेस होती है। ठीक है, तो ये प्रेपोजिशन क्या होते हैं, एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या फिर प्रोनाउन इनसे पहले आते हैं, नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं, उनको कहते हैं प्रेपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कैट इज सिटिंग अंडर टेबल, जो कैट है वो टेबल के नीचे बैठी हुई है। तो अंडर क्या हमारे पास प्रेपोजिशन है, क्यों, क्योंकि ये जो नाउन हमारे पास टेबल है, ये क्या नाउन है। ठीक है, ये इससे पहले आ रहा है, तो ये कहेंगे ये हमारे पास क्या प्रेपोजिशन है। इसके अलावा और प्रेपोजिशन हमारे पास होते हैं, इन, एट, ऑन, बाय, विद। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास बहुत से प्रेपोजिशन होते हैं। इसकी एग्जांपल और कर लेते हैं, ही गोज टू स्कूल,
दोस्तों ये जो हमारे पास वर्ड है ना टू, ये हमारे पास प्रेपोजिशन है। क्यों? क्योंकि ये नाउन हमारे पास स्कूल नाउन है। ये क्या है? नाउन। तो ये नाउन से पहले आ रहा है। जो भी वर्ड नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन कहते हैं, क्योंकि वो उनके रिलेशन बता रहे होते हैं कि वो कैसा उनका रिलेशन है। तो हम उनको क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन कहते हैं। तो दोस्तों ये तो हमारे पास प्रेपोजिशन की डेफिनेशन। अब आते हैं कंजक्शन। ठीक है, तो दोस्तों कंजक्शन नाम से वर्ड और कंजक्शन को, जो चीज़ों को ज्वाइन करने वाला, कंजक्ट करने वाला। ठीक है, तो कंजक्शन क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स, ठीक है, या सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, उनको रिलेट करते हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अली एंड असलम विल गो। अली और असलम क्या वो जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों अली एक वर्ड है और असलम ये हमारे पास एक वर्ड नाउन है। तो इनके दरमियान ये जो एंड है इनको ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, दो वर्ड्स को, तो हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास एक कंजंक्शन है। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आई गो टू स्कूल एंड अली डू नॉट। मैं स्कूल गया और अली नहीं गया। दोस्तों जो जो एंड है ये इन दोनों वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, जो दो सेंटेंसेस को, जो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और हमारे पास वर्ड्स होते हैं बट, इफ, वेदर, ठीक है, एल्स, आइदर। ठीक है, तो दोस्तों ये जो वर्ड्स है हमारे पास, ये क्या करते हैं? ये उनको हम कंजक्शन कहते होते हैं, क्योंकि ये दो वर्ड्स को कंजक्ट कर रहे होते हैं, ज्वाइनिंग कर रहे होते हैं, ज्वाइन करते हैं। क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं या ऐड करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनको हम कंजक्शन कहते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है इंटरजेक्शन। दोस्तों इंटरजेक्शन क्या होते हैं? इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम सडन फीलिंग जो हमारे पास होती है उनको एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या कहते हैं? हमारे पास सडन जो फीलिंग्स होती हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वर्ड हुर्रा, ठीक है, आई वॉन द मैच। तो दोस्तों ये जो वर्ड हमारे पास हुर्रा है, ये हमारे पास क्या जो इंटरजेक्शन है, क्योंकि उसके फीलिंग बता रहा है, वो खुश हो रहा है, अच्छी जो है वो बहुत खुश हैप्पी है। तो हुर्रा जो है वर्ड जो है वो इंटरजेक्शन है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास और एग्जांपल देख लेते हैं। अलास आई लॉस्ट द मैच। अफसोस कि मैंने जो है मैच जो है वो खो दिया, मैच में हार गया। दोस्तों ये अलास भी क्या है हमारे पास? ये एक इंटरजेक्शन है। तो इसी तरह हमारे दोस्तों हमारे पास जो होते हैं वर्ड जिनमें एक्सक्लेमेटरी साइन आ रहा होता है, ठीक है, जो हमारी सडन फीलिंग्स, सेंटीमेंट्स को, इमोशन को वाज़े करते हैं, उनके बारे में बताते हैं, तो हम क्या कहते हैं? उनको इंटरजेक्शन कहते होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा वंडर भी होता है हमारे पास, हैरत अंगेज, जो हम हैरत हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, तो उनके लिए हम इंटरजेक्शन का इस्तेमाल करते होते हैं। ठीक है दोस्तों, इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं। अब लास्ट हमारे पास है आर्टिकल। बाद बुक्स में आर्टिकल्स को जो है वो नाइन्थ प्रपोजिशन कहा जाता है, बाद में नहीं कहा जाता, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स क्या होता है? द, ए और एन, इनको हम कहते हैं आर्टिकल्स, ए, एन और द। ठीक है दोस्तों, तो अब जो आर्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक हमारे पास होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है दोस्तों, डेफिनेट आर्टिकल किसको कहते होते हैं? हम द को कहते होते हैं डेफिनेट आर्टिकल। और इनडेफिनेट दोस्तों किसको कहते होते हैं? वो हम कहते हैं ए और एन, इनको हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास थी प्रेपोजिशन, हमारे पास प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल्स, और ये सारे जो है हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच। इनकी हमने जो है बेसिक चीज़ें देखी, इनकी डेफिनेशन क्या होती हैं, एक्चुअल में होते क्या हैं, इनकी दो एग्जांपल्स किए हमने। इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। ही अचीव द ट्रॉफी। ठीक है दोस्तों, तो ये द हमारे पास क्या है? ये आर्टिकल है जो डेफिनेट आर्टिकल्स होता है। ठीक है, उसके अलावा ए है ना, वो पता वावल के साथ लगते होते हैं, वावल के साथ, और ये हमारे पास कॉन्सोनेंट के साथ लगते होते हैं। ठीक है, ये अचीव द ट्रॉफी। इसके अलावा ए और एन इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, एन एग इज वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, तो ये एन के हमारे पास ई पहले, ए आई ओ को वावल कहते होते हैं, हमको पता ही है, तो उससे पहले हमने एन का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है,
उसके बाद आ बुआए। तो दोस्तों ये बी हमारे पास, इससे पहले बुआए है, इससे पहले हमने क्या किया, आ का इस्तेमाल कर लिया। तो दोस्तों ये हमारे पास आर्टिकल्स है, ए एन और द हम आर्टिकल्स कहते हैं, इनको डेफिनेट कहते हैं और इनको इंडेफिनेट कहते हैं। दोस्तों ये हमारे पास प्रपोजिशन थी, बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने इनको अच्छी तरह से डिस्कस किया कि क्या होते हैं, इनकी बेसिक डेफिनेशन देखी, एग्जाम्पल्स की, ठीक है, इसकी जो है हमने वो सब कुछ समझा। तो दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छी तरह से आप देख लें, समझ लें, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है वीडियो अच्छी लगेगी, समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों इसकी जो है ना वीडियो, वो जो है मतलब जो अलग अलग डिटेल में, वो मैं अगले अलग से इसकी वीडियो बनाऊंगा, हर एक टॉपिक की, नाउन की, प्रोनाउन की, एडजेक्टिव की, सबकी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको जो एरर्स हैं, जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।